पैसे से संबंधित आज मैं आपको एक लाइन का मंत्र देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। डू आई रियली नीड दिस? क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? यही वो मंत्र है। ये एक ऐसा मंत्र है जो पैसे से संबंधित आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। आप अक्सर रोते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं बचता है और ख़ासकर महीने के अंत में उधार लेना पड़ जाता है, लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको ये मंत्र दे दिया है। और इस मंत्र के बारे में जानेंगे हम विस्तार से इस वीडियो में, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। आज के सोशल मीडिया के एज में ये बहुत मुश्किल हो गया है डिसाइड करना कि हम पैसा खर्च करें, सेव करें या इन्वेस्ट करें। मोबाइल हम सबकी ज़रूरत है। पूरे दिन में हम मोबाइल कुछ ना कुछ समय के लिए यूज़ करते हैं और जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, फेसबुक पे रील स्क्रॉल करते हैं, वैसे ही एक ऐड आ जाता है और उसी चीज़ का ऐड आ जाता है जो चीज़ हम लेने के बारे में सोच रहे थे। अब हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये चीज़ खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि अभी बजट तो अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन फिर उस ऐड में बात होती है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आपने ये चीज़ आज खरीद ली तो आपको इतना % डिस्काउंट होगा और आप उस जाल में फंस जाते हैं। तो अब ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारे लिए कि हम क्या अपनी मनपसंद की चीज़ खरीदें या हम पैसा बचाएं, इसको इन्वेस्ट करके अपना कल का भविष्य सुनहरा करें। और लोग सोशल मीडिया पे अपनी लग्जरी लाइफ भी दिखाते हैं कि हमने ये खरीदा, हम यहाँ घूमने गए, हमने ऐसे एंजॉय किया और हम उससे बच नहीं पाते। हम भी उस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम क्या करें, पैसा बचाएं या हम इन्वेस्ट करें या क्या करें। If you invest on things you don't need, soon you will have to sell the things which you require। यानी कि अगर आप उन चीज़ों को खरीदेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो भविष्य में बहुत जल्दी आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ सकती हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। कितना बढ़िया कहा है किसी ने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझदारी से अपना एक भी रुपया खर्च करें। चलिए हम बात करते हैं ज़रा साइकोलॉजी की। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, तो जब हम कोई चीज़ खरीदने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक विचार आता है, यार हमारे पास उस चीज़ की कमी है, मुझे वो खरीदना चाहिए। लेकिन फिर दिल कहता है नहीं, अभी रुक जाओ थोड़ा, अभी पैसे की कमी है, अगले महीने खरीद लेंगे या उसके अगले महीने खरीद लेंगे या 4-6 महीने बाद खरीद लेंगे। लेकिन फिर वहीं हम कोई ऐड देखते हैं और उसमें वही चीज़ बताई जा रही होती है जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ को खरीदना, क्योंकि जस्ट हमें एक क्लिक करना है और वो प्रोडक्ट या वो चीज़ हमारे घर पे होगी। तो इस मॉडर्न एज में हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक ऐड चल रहा है, हमारे सामने सोशल मीडिया पे कोई अपनी लाइफ दिखा रहा है, बता रहा है कि उसने कितना इंजॉय किया, ये चीज़ कितनी अच्छी है उसके लिए, और हम भी उसके बिना फिर नहीं रह पाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक भी रुपया आज बिना ज़रूरत के खर्च कर रहे हैं, ऐसी चीज़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं जिसकी आपको वास्तव में ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है कल को आपको प्रॉब्लम हो जाए। ज़िंदगी का किसी को नहीं पता, हमारा कल कैसा होने वाला है नहीं पता। अगर बुरा समय आया और आपके पास सेविंग नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर कोई मदद नहीं करने वाला आपकी। तो एक भी रुपया खर्च करने से पहले जरा सोच लेना। इसीलिए मैंने कहा है, जब भी कोई चीज़ खरीदने का मन करे तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, पॉज कर दीजिए और एक क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, डू आई रियली नीड दिस? क्या वास्तव में मुझे इसकी ज़रूरत है या बस हमारे आसपास एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, हम उसकी वजह से ये खरीद रहे हैं? एक तरीके से जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। आप अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, आपका फ्यूचर 100% सिक्योर्ड होने वाला है, आपको पैसे की कमी कभी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, उन चीज़ों पे पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और शायद आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 50-30-20 का रूल। ये रूल ये कहता है कि आपकी जो भी इनकम है उसका 50% खर्च कीजिए अपनी ज़रूरतों के ऊपर। क्या ज़रूरतें हो सकती हैं हमारी ज़रूरतें हो सकती हैं हमारे घर का रेंट, घर की EMI, बच्चों की फ़ीस, हमारा राशन और भी ऐसी दूसरी चीज़ें। और 30% अपनी इनकम का खर्च कीजिए अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी वांट्स के ऊपर। क्या हो सकती हैं वो? जैसे हमें बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना है,
हमें पिक्चर देखने जाना है, हमें कोई मोबाइल खरीदना है, हमें कपड़े खरीदना है, इस तरीके की चीज़ें। और 20% जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी इनकम का, वो होना चाहिए सेव। और सेव से भी ज़्यादा, बचत से भी ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आप ये सेव करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। और अपना ही फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों का, आपके ऊपर जो लोग आश्रित हैं उनको भी आप एक अच्छी लाइफ देने जा रहे हैं। तो ये रूल आपको याद रखना है, 50-30-20 का रूल। तो देखा जाए ये रूल आपको हेल्प कर रहा है प्रेजेंट को भी जीने में, क्योंकि 30% आप अपनी इनकम का अपनी वांट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं और आप फ्यूचर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इससे अच्छा रूल तो शायद कोई हो ही नहीं सकता है। तो इस रूल को आप जरूर फॉलो करें। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। देखिए, सेविंग हेल्प करती है हमें फ्यूचर में आने वाले खतरों से, और इन्वेस्टिंग हमें हेल्प करती है हमारे पैसे को ग्रो करने में, हमें वेल्थ क्रिएट करने में। और जितनी जल्दी आप सेविंग स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतनी जल्दी आपका पैसा ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, और कंपाउंडिंग एक जादू से कम नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार सेविंग और इन्वेस्टिंग तो अमीर लोगों के लिए है, हमारी सैलरी तो इतनी कम है, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता है, हमें तो महीना खत्म होने से पहले ही उधार लेना पड़ता है, हमारे लिए नहीं है सेविंग या इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दिमाग की सोच है। आपकी इनकम कितनी भी हो, और आपने देखा भी होगा लोगों को, उनकी सैलरी लाखों में होती है लेकिन फिर भी रोते रहते हैं, मंथ खत्म होने से पहले उनकी सैलरी खत्म हो जाती है। तो मैटर क्या करता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी सोच है क्या इन्वेस्टमेंट करने की? अगर हाँ, तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या जिनकी ज़्यादा इनकम है। गलत है ये। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है म्यूचुअल फंड। आप एक SIP कर दीजिए, जो भी आपके पास बचता है, 500 रुपये, 1000 रुपये या जितना भी बचता है, उसकी एक हर महीने SIP कर दीजिए। आपका ये पैसा ऑटोमेटिकली एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। और शुरू में तो आपको नहीं लगेगा कि ये पैसा कुछ ग्रो हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद ये आपका 500 रुपये या आपका 1000 रुपये हर महीने एक बड़ी रकम बन जाएगा। और इतनी बड़ी रकम बन जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तब आपको पता चलेगा बचत का और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। और कहीं ये काम आपने कम उम्र में कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया, तो फिर तो ये वास्तव में बहुत बड़ा जादू होगा आपके लिए। उससे आप अपनी कार खरीद सकती हैं, अपना घर खरीद सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम सिर्फ बचत ही करते रहेंगे फ्यूचर के लिए, तो हम प्रेजेंट में क्या जिएंगे पता नहीं, भगवान कब बुला ले। तो एक तरीके से आपको वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है, वो बीच का रास्ता, वो बैलेंस अप्रोच कि आप प्रेजेंट भी जी रहे हैं और आप फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये स्वीट स्पॉट आपको ढूंढना है। जैसा कि मैंने आपको बताया 50-30-20 का रूल, ये रूल आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। ये आपके लिए सब कुछ कर रहा है। तो देखिए, ये जो मेरा एक लाइन का मंत्र है, क्या मुझे ये चीज़ चाहिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अभी मत जिएं, सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अभी भी जिएं, अभी भी चीज़ें खरीदें, लेकिन वो जिसकी आपको ज़रूरत है। वो चीज़ें नहीं खरीदनी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रायोरिटी देने की बात कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ आपको खरीदनी है, कौन सी चीज़ आपको बाद में खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। तो जब आप ऐसा करेंगे, अपने आप को पॉज करेंगे, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, तो आप उन चीज़ों पर पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इस प्रोवर्ब को, इस मुहावरे को आप बिल्कुल भी सार्थक मत होने देना। इफ़ यू स्पेंड ऑन थिंग्स विच यू डोंट रिक्वायर, सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स विच यू रिक्वायर। तो बस सिर्फ मेरा ये मंत्र याद रखिएगा, क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और ये मंत्र आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये मंत्र आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आप प्रेजेंट को भी इंजॉय करेंगे, फ्यूचर की भी तैयारी कर रहे हैं आप। तो क्या मेरे इस मंत्र से आप एग्री करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं ये कोई भी चीज़ खरीदने से पहले कि क्या मुझे वास्तव में इसकी ज़रूरत है, या बस आपके माइंड में आया और आपने इम्पल्सिव बाइंग कर ली। इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं
तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।